नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। अब बड़ा बयान कश्मीर पर दे दिया है। कह दिया, एक कार्यक्रम में कश्मीर के लिए बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा संबोधन में, कश्मीर कोई मुद्दा है ही नहीं। कश्मीर में भी अब जो लोग हैं, पाक अधिकृत कश्मीर के लोग और पूरा कश्मीर, उन्होंने कह दिया कि कश्मीर के लोग अब पाकिस्तान की भूखमरी के कारण भारत में विलय होना चाहते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, कश्मीर कोई मुद्दा नहीं है। समझ जाइए दर्शकों, संदेश किस ओर है? संदेश और इशारा इस ओर है कि पाकिस्तान अब हिमाकत ना करे कश्मीर को बोलने का कि मेरा है, मेरा है, मेरा है। और देखिए, यहां पर कश्मीर के मुद्दे पर अब हर नेताओं का प्रखर बयान सामने आ रहा है। हर नेता इसको प्रखरता पूर्वक रख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि पाकिस्तान के लोग भूखे मर रहे हैं, इसलिए कश्मीर के लोग, पीओके के लोग भारत में विलय होना चाहते हैं। तो देखिए, यहां पर इन्होंने बहुत बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने आज कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुई। कश्मीर में शांति और पर्यटन के एक नए दौर में कश्मीर विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई देता है। अब कश्मीर इशू नहीं, कश्मीर में अब इस बात की चर्चा होती है कि पाक अधिकृत कश्मीर के लोग इस बात को कहते हैं, साहब हमें भी भारत का हिस्सा बनाइए। ये एक नई सोच है। ये बात वहां से हो रही है कि साहब हमें पाकिस्तान से मुक्ति चाहिए, क्योंकि इस जलालत को झेलने से अच्छा है कि हम भारत का हिस्सा बने और विकास में भागीदार बने। कहा, बीजेपी केवल अपने 18 करोड़ कार्यकर्ताओं वाली सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारत की भारतीय जनता पार्टी, वो केवल अपने सांगठनिक विकास को गति नहीं देती है, बल्कि पूरे देश के विकास को गति देने वाली पार्टी जानी जाती है। नरेंद्र मोदी के आने की वजह से ये हो पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार में उनके नेतृत्व के कारण यह एहसास हुआ है कि अब जो है स्वतंत्र हैं और भारत उनका देश है। मतलब ये पीओके के लोगों को संदेश था कि प्रधानमंत्री की सरकार आने के बाद, यानी जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद कश्मीर के लोगों को एहसास हुआ है, पीओके के लोगों को एहसास हुआ है कि पूरा भारत जो है वो हम उसके लायक हैं और भारत में हम चले जाए तो हमारी बेहतरी होगी। वे स्वतंत्र हैं, किसी भी चाल में नहीं फंसे हैं, आतंकवाद में नहीं फंसे। दर्शकों, इतनी बुरी स्थिति थी, धारा 370 हटने के पहले वहां के लोग अपने घरों में दुबके रहते थे। कब आतंकवादी हमला हो जाए, कब फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती यहाँ अपने हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे और हम कश्मीरी लोग मरते रहे, मिटते रहे, भूखे प्यासे मरते रहे। ना रोजगार है, ना आधुनिक सुरक्षा है, ना आपको बता दें वहां पर शिक्षा है। तो क्या कश्मीर के लोगों को दिया गया? कुछ नहीं, केवल खोखले वादे और कश्मीर के लोगों को यूज किया गया है। लेकिन अब देखिए, मोदी की सरकार है, मोदी सरकार ने हमेशा ही कश्मीर पर एक प्रखरता पूर्वक बयान रखा है। आपको बता दें, ध्यान होगा, अभी कश्मीर पर लगातार नेताओं के बयान आ रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि कश्मीर को लेकर भारत सरकार की तैयारी तेज है। योगी ने इसी वजह से इशारा दे दिया, कश्मीर कोई मुद्दा नहीं है, मतलब कि भारत के लोग इसको मुद्दा ना बनाएं, मतलब कि भारत के लोग इसको मान ले कि कश्मीर हमारा है, पीओके हमारा है और पीओके के लोग भारत में विलय होना चाहते हैं। और यही बात को योगी आदित्यनाथ इशारों में कहते नजर आ रहे हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि कश्मीर कोई मुद्दा नहीं है और इसको भारत का हिस्सा बनाइए, हमें भी भारत का हिस्सा बनाइए, ये पीओके के लोग कहते हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, योगी ने ये बात इसलिए कही है, तथ्यों के आधार पर कही है। अभी पिछले महीने पीओके के लोग जो हैं, उन्होंने सामूहिक बयान दिया था, ऐसी वीडियोस सामने आई थी कि हम भारत में विलय होना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, कौन भूखे नंगे देश के पास जाएगा, कौन कंगाली झेल रहे देश के पास जाएगा। और आपको बता दें, पाकिस्तान की आतंकवाद से तो पूरी जनता वहां की त्रस्त है, पूरा देश त्रस्त है। दुनिया के कई देशों ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। आईना इसलिए पाकिस्तान साबित हो चुका है आतंकवादी देश। आतंकवादियों को पनाह देने के लिए बड़े बड़े मुस्लिम देश जो पढ़े लिखे माने जाते हैं, उसने तक पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। आज देखिए, आटा तक खाने के लिए नहीं है, ना पानी पीने के लिए है, केवल धमाके और धमाके। और अब जो इमरान खान की स्थिति हुई है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। और देखिए, हालांकि ये कहा जाता है कि इसके पहले के प्रधानमंत्रियों ने ज्यादा बर्बाद किया,
इमरान खान ने कहीं ना कहीं उनको समझने में जनता ने गलती की है। खैर ये उनका आपसी मुद्दा है, लेकिन हम कश्मीर पर आएंगे। पीओके के लोग अगर भारत को क्यों सलाम ठोक रहे हैं? देखिए जाहिर सी बात है, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत जितनी तेजी से विकास कर रहा है, पूरी दुनिया की नजर भारत पर गड़ी है और कहीं ना कहीं भारत में इसको लेकर यहां विरोध भी जताया जा रहा है कि किस तरीके से वहां पाकिस्तान की जो आतंकी संगठन है वहां हमेशा हमला करते रहते हैं। और यही बात है कि कश्मीर के लोग भी त्रस्त हैं आतंकवाद से और कहते रहते हैं कि हमें अब मुक्त कीजिए। और देखिए मोदी सरकार के लिए एक आस भरी निगाहों से पीओके के लोग अब उनको देख रहे हैं। आगे मैं आपको बता दूं योगी का और क्या बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए देश पहले है, परिवार बाद में है। जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि केवल मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी देश की इकलौती पार्टी है जो पहले देश को रखती है फिर पार्टी को रखती है, उसके बाद परिवार और अंत में खुद के हित है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नई बीजेपी और देश का स्वर्णिम काल चल रहा है। जाहिर सी बात है, देखिए अभी हम 5वीं अर्थव्यवस्था पर हैं और जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की कवायद तेज है। यही वजह है कि पीओके के लोग अब पाकिस्तान से त्रस्त हैं और पाकिस्तान की हिमाकत को नजरअंदाज नहीं कर पाते हैं। आगे मैं आपको बता दूं, आगे श्री राम जन्मभूमि को लेकर एक भव्य बयान दिया है। जिस तरीके से भव्यता से मंदिर को सजाया जा रहा है, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में श्री राम लला को विराजमान करने जा रहे हैं। योगी ने अपने बयान में ये भी बात जोड़े हैं। तो ये पूरी बात इसलिए मैंने आपको बताई कि योगी जी ने साफ तौर पर यह इशारा दे दिया है कि अब देश में चिंता नहीं करना है, पीओके को लेकर चिंता नहीं जताना है। पीओके को किसी भी हाल में भारत सरकार कहीं ना कहीं वो सुरक्षा मुहैया करा के, वो बातों को बताकर। हम लोग जब जाते थे तो लोग बोलते थे राम मंदिर के बारे में क्या होने जा रहा है। एक बात अक्सर पूछा जाता था, हम बोलते थे भाई आने दीजिए, कोर्ट में मामला है, समाधान होगा। तो अगर हम लोग कोई नारा उस समय दे देते थे तो उसके साथ ही एक नई लाइन दूसरी तरफ से और उभरती थी। लेकिन आज इस पे कोई प्रश्न नहीं कर सकता। आज अयोध्या में राम जन्मभूमि की समस्या का पूरी तरह समाधान ही नहीं हुआ, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने आकर के सभी जो भी आशंकाएं थी और जो जनता की आकांक्षाएं थी, देखिए दोनों को समाधान का रास्ता दिया, स्वयं आकर के शिलान्यास भी किया और अब 22 जनवरी 2024 को स्वयं आकर के भगवान राम के भव्य मंदिर में राम लला को विराजमान की कराने जा रहे हैं। यानी बोला ही नहीं, मोदी जी ने 14 में श्री राम जन्मभूमि के मुद्दे को अपने इलेक्शन एजेंडे का हिस्सा नहीं बनाया, 2019 में भी नहीं बनाया। 19 में एक लाइन थी कि हम संविधान के दायरे में रहकर के समस्या का समाधान करेंगे, संविधान के दायरे में रहकर के समाधान का रास्ता निकालेंगे और संविधान के दायरे में रहकर के समस्या का सर्वसम्मत समाधान हो सकता है। यह श्री राम जन्मभूमि की 500 वर्षों से चले आ रहे एक ऐसे विवाद को, जिसको लोग असंभव कहते थे, उसको उन्होंने संभव करके दिखाया है। जो निगाहों से भारत सरकार को पीओके के लोग देख रहे हैं, उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार ले रहा है। आपको मैं ये भी बता दूं, पाकिस्तान की जो आतंकी घटनाएं हो रही हैं उससे भी लोग बहुत त्रस्त हैं। अभी देखिए जिस तरीके से हमास इजराइल के युद्ध के बीच पाकिस्तान का समर्थन रहा, ये बेहद निंदा वाली बात है जो पाकिस्तान लगातार बयान देता रहता है। और इन्हीं सब बयानों के मद्देनजर पीओके के लोग वहां पर बार बार ये गुहार लगा रहे हैं। वीडियोज हमने देखे हैं किस तरीके से सामूहिक बयान दिया गया कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व है। आपको मैं एक और बात याद दिलाती जाऊं, यहां पर पाकिस्तान की जनता ने माना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सुधर रहा है। काश की प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जैसे होते। अलग बात है वहां के आतंकियों ने इसका विरोध किया, पाकिस्तान की जनता ने इसका विरोध किया जो पीएम मोदी को देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि भारत लगातार बुलंदियों को छू रहा है। और इसी सब बयानों को तरोताजा करने का काम किया है उत्तर प्रदेश के मुखिया बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ ने।
कहा अंत में बीजेपी जो कहती है वो करती है, और इसी वजह से बीजेपी ये लगातार कह रही है, जो बातें बीजेपी दोहराती है उसको कर कर दिखाती है। ये पूरी बात थी। कश्मीर कोई मुद्दा नहीं है और कश्मीर के लोग भारत में विलय होना चाहते हैं। और देखिए आप, बीजेपी के तमाम नेता कश्मीर को लेकर प्रखरता पूर्वक बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं लगातार कि कश्मीर को कोई हमसे अलग नहीं कर सकता। तो ये पूरी बातें थी। अब मैं चाहूंगी आपकी राय। क्या आपको भी लगता है कि जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं वो वाकई सच है और कोई मुद्दा बनाना नहीं चाहिए, अब कश्मीर को लेकर मोदी के नेतृत्व में चिंता छोड़ देनी चाहिए, सब अच्छा होगा, कश्मीर के बेहतरी के लिए पीएम मोदी ने अब बेड़ा उठा लिया है? कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।